कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बड़े प्यार से समझाऊंगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा प्यारे भाई, बहुत बहुत प्यार से सुनिएगा। सुनो बच्चों, देखो एग्जाम्पल से समझाता हूं, हर चीज एग्जाम्पल समझाना आसान है। जैसे अगर रेशियो बराबर है मेरे प्यारे भाई, सुनिएगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं, पहले नॉर्मल एग्जाम्पल लूंगा फिर वेरिएबल में समझा देंगे। जैसे 3/5 बराबर होता है मेरे दोस्तों 6/10 के। दोनों में कोई फर्क तो नहीं है, दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। 3/5 और 6/10 बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर हैं। तो अगर मेरे प्यारे भाई, बस दुगना ही तो हो गया, ऊपर नीचे दो, जो रेश ये भी 3/5 रेशियो, ये भी 3/5 रेशियो है। अगर 5 से भी गुणा कर दे तो 5×3 = 15, ये 5×5 = 25 हो जाएगा। ये भी 3/5 रेशियो है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये तीनों ही रेशियो बराबर है, इसका मान भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। इसको 5 से काट लेंगे, ये भी 3/5 है। अगर मेरे प्यारे भाई ये तीनों रेशियो बराबर हैं, तो ये तो बराबर है मेरे प्यारे भाई, सवाल में ये दिया हुआ है, ये कंसेप्ट हम जानते हैं, तीनों इक्वल हैं। तो बच्चों, जो एक्शन आप अंश में करोगे, सेम वही एक्शन अगर हर में किया जाए तो भी ये बराबर ही रहेंगे। एक बच्चा कहता है सर इनके अंश जोड़ दो, अंश। तो अगर आप इनके अंश जोड़ोगे, न्यूमरेटर 3 + 6 + 15, अंश आपने जोड़ दिया। आपने जो एक्शन न्यूमरेटर में किया सेम वही डिनोमिनेटर में करना है। अगर आप इनके हर जोड़ोगे मेरे प्यार में, 5 + 10 + 15, तो भी ये बराबर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए मेरे बेटे, ये बताओ ये कितना रेशियो है? 3/5। बताओ ये कितना रेशियो है? 3/5। बताओ, सॉरी यहां पे 25 है, यहां पे कितना है? 25। ये कितना रेशियो है? 3/5। तो 3/5 का रेशियो हर जगह मेंटेन है। अगर आप ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 5। नीचे से अगर 5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + 2 + 5। ये चीज ऊपर नीचे मैंने सेम एक्शन किया था, सेम एक्शन करने की वजह से चीज कट जाएगी, रेशियो 3/5 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इतनी मामूली सी बात थी, आज तक हमें पता ही नहीं चली। अगर आप जो एक्शन अंश में करोगे सेम वही एक्शन मेरे प्यारे भाई हर में किया जाए तो रेशियो बराबर ही रहेगा। एक बच्चा कहता है सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपकी बात नहीं मानता। मैं मेरे दोस्तों अभी 3, मैं 6 को घटाऊंगा, 15 को जोड़ूंगा, मैं दूसरी फ्रैक्शन को घटाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई तू ऐसा कर ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जो एक्शन आपने अंश में किया है बच्चों, सेम वही एक्शन आपको हर में भी करना है। 5 - 10 + 25, अभी भी ये रेशियो 3/5 ही रहेगा। बस शर्त यह है कि जैसा एक्शन ऊपर कर रहे हैं वैसा ही नीचे करना है, क्योंकि ये भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, ये भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है, ये भी 3/5 का रेशियो मेंटेन है। तो पूरा रेशियो भी 3/5 ही होगा। क्लियर है? ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाई, ठीक है ना? अगर मेरे दोस्तों ये बात वेरिएबल में हो कि जैसे A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H, ये सारे रेशियो मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पे दिए, सारे रेशियो बराबर हैं। A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H। अगर ये रेशियो मेरे दोस्तों इक्वल हैं तो जो एक्शन आप अंश में करोगे सेम वही एक्शन आपको हर में करना है। एक बच्चा कहता है सर मैं शुरू के तीनों को जोड़ूंगा, मैं आखिरी को घटाऊंगा। तो मैं कहता हूं टेंशन मत ले भाई मेरे, आप यही कर ले, नीचे भी शुरू के तीनों को जोड़ ले और आखिर को घटा ले, ये बराबर रहेगा मेरे दोस्तों। इन सारे रेशियो में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अच्छा एक लेटेस्ट सवाल करवा दूं इस कंसेप्ट पे, लेटेस्ट करवाता हूं। चलो, यदि, सुनना मेरी बात को, यदि A/B बराबर C/D
बराबर ई बटे एफ बराबर 2/3 है। तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पीबी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ बराबर क्या? ये सवाल आपके सामने बच्चों, जवाब दो, कौन करेगा स्टूडेंट? आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड है, बनाइएगा। क्या आएगा? सवाल में दे रखा है इसका मान भी 2/3 है, इसका मान भी 2/3 है, इसका मान भी 2/3 है, बराबर 2/3 है। आपसे पूछा है ये, ध्यान से देखो, अगर मैं ए से बी, ये देखो ये कितना है बच्चों? 2/3 है। बोलो भाई, पी से पी कट जाएगा, ये कितना है? 2/3 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ ये कितना है मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर क्यों से क्यों कट टर्म, ये भी 2/3 है। सी से डी का रेशियो ये भी 2/3 है। आप मुझे बताओ ये कितना है जरा? तो आर से आर तो हट ही रहा है, ई बटे एफ ये भी 2/3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो पूरा रेशियो भी 2/3 आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक तो तरीका ये हो गया ऑब्जर्वेशन वाला। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई, ये समझो कि भाई आपके सामने सवाल ये है और आपसे ये पूछा है, यहां भी ए बटे बी है मेरे दोस्तों। क्या है? ए बटे बी है, बस ऊपर नीचे पी से गुणा है। तो यहां भी हम बच्चों पी से गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? कर सकते हैं ऊपर नीचे। यहां देखो सी और डी में क्यू से गुणा है, तो हम ऊपर नीचे यहां भी क्यू से गुणा कर सकते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ ई और एफ में आर से गुणा है, तो हम यहां भी ऊपर नीचे आर से गुणा कर सकते हैं। भाई साहब अगर ये तीनों रेशियो बराबर 2/3 है, अगर ये तीनों रेशियो बराबर 2/3 है, तो अगर आप इन तीनों रेशियो के अंश को और हर को जोड़ भी देंगे, अंश और हर को जोड़ भी देंगे, तो भी तो रेशियो 2/3 के बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक तरीका ये भी हो गया। बहुत ही अच्छी बात बताई। इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं प्यारे भाई। सवाल आपसे ये पूछ लेता है एग्जामिनर, ये बताइएगा बच्चों, जी बच्चों, अब इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। करो बच्चों, ये सवाल हमने आपसे पूछा, थोड़ा सा चेंज करके बनाइएगा। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 5/4 है, तो आपसे पूछा है पी ए स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिएगा, बनाओ। आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ है, यहां तो देखो आपको पी क्यू आर पे ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है ए बी सी पे। ए बी है ना, ये ए सी, यहां पे स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पे स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा मेरे प्यारे भाई, तो कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर 1 पैसे की दिक्कत नहीं। कितना? ये भी 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 25/16। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे भाई, नो नीड टू वरी हियर, ये रेशियो कितना है? 25/16 है। ये भी रेशियो कितना है? ये भी 25/16 है। क्यों से क्यों कट जाएगा? ये माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों ही है। ये रेशियो भी 25/16 है, तो इसका आंसर भी 25/16 ही होगा। केवल स्क्वायर ही किया गया है और यहां पर कुछ भी नया नहीं किया गया, तो इसका आंसर 25/16, बस स्क्वायर ही तो हो गया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, लेटेस्ट है ये सब। आगे इसी पे बेस्ड मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ नया नहीं पूछूंगा आप लोगों से। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बनाओ, बोलो। सुनो, यदि P बटे क्यू बराबर R बटे S बराबर T बटे U बराबर 5/2 है, तो आपसे इसका मान पूछा है। देख पा रहे हैं?
पी क्यू आर पे ध्यान देने का, पे क्यूब हो रहा है मेरे दोस्तों, रेशियो ही तो है, बटे मतलब रेशियो ही तो है। यहाँ ए से गुणा है, यहाँ भी ए से गुणा है, यहाँ माइनस बी से गुणा है, यहाँ भी माइनस बी से गुणा है, टी क्यूब में सी से गुणा है, यहाँ भी सी से गुणा है। तो घबराने की बात क्या है, पी क्यूब से क्यू क्यूब, आर क्यूब से एस क्यूब, टी क्यूब से यू क्यूब, रेशियो तो बराबर ही होगा ना, 5/2 का क्यूब। तो 5/2 का क्यूब मतलब 5/2 ढाई होता है, ढाई का क्यूब आएगा 15.625। 5/2 मतलब 2.5, 2.5 का क्यूब 15.625 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, आगे चलेंगे। ठीक है भाई, चलो इस सवाल का आंसर क्या होगा आप मुझे करके बताइएगा। 23 नंबर, यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है तो कौन सा रेशियो ए रेशियो सी के बराबर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों, ये सवाल का सोर्स है सीजीएल 2022 प्री, वन ऑफ द बेस्ट सवाल प्री का। बोला है यदि ए रेशियो बी, ए बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो आपसे पूछा है ए रेशियो सी क्या होगा। अब मेरे प्यारे भी बात समझने वाली ये है कि अगर आप सी को यहां ले आओगे तो ए बटे सी क्या आ जाएगा, बी बाई डी। ए बटे सी तो मेरे दोस्तों बी बटे डी आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, सी को इधर ले आए बी ऊपर पहुंचेगा। तो ए बटे सी का रेशियो है बी बटे डी, वो तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा, बी बटे डी तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब बच्चे समझेंगे सवाल गलत है, जबकि सवाल गलत है नहीं भाई, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। आपसे पूछा है ए रेशियो सी, अगर ये दोनों रेशियो बराबर हैं तो थोड़ा लॉजिकली सोचो, प्लस दिख रहा है ना बीच में, अगर मैं इन दोनों रेशियो को जोड़ दूंगा तो भी तो बराबर ही रहेगा ना, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी तो भी तो बराबर ही रहेगा, अंश अंश जोड़ देंगे, हर हर जोड़ देंगे, यानी कि ए बटे सी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी के बराबर, डी ऑप्शन। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में, देखो प्री में कितना अच्छा सवाल पूछा गया था। ये जो सवाल है सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, मैं तब से इसको लगातार करवा रहा हूं, वो वन ऑफ द बेस्ट सवाल है। बोला है यदि ए बटे बी प्लस सी, और देखो इस सवाल को 99% लोग गलत करेंगे कंसेप्ट जानने के बाद भी, यदि ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस ए बराबर सी बटे ए प्लस बी है, यदि ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस ए बराबर सी बटे ए प्लस बी है, तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ईच फ्रैक्शन का मान एक या माइनस एक है, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू हाफ और वन, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू हाफ और माइनस वन, ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 1/2 ओनली। 99% बच्चे सवाल का आंसर डी ऑप्शन बताएंगे, जो कि है नहीं। पता है कैसे, सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से आप अगर मेरी बात को सुने बच्चों, अगर ये तीनों फ्रैक्शन, ये तीनों रेशियो बराबर हैं, तो भाई इन तीनों के अगर मैं अंश में अंश जोड़ दूंगा, हर में हर जोड़ दूंगा, तो भी बराबर ही रहेंगे। भाई ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, तो किसके बराबर है, अंश में अंश जोड़ देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नीचे क्या मेरे दोस्तों, हर में हर जोड़ देते हैं ना, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, इनको जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बच्चों ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा अगर मैं इनके जोड़ दूंगा हर। कुछ बच्चे ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी काट देंगे और आंसर बताएंगे 1/2 ओनली। बेटा यहां पे ना दो केस बन गए, सवाल में ये तो बोला नहीं गया कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है भाई, बस ये बोल दिया कि ए बी सी कुछ है। यहां पे दो केस बनते हैं मेरे दोस्तों, दो केस, और दोनों के हिसाब से अलग अलग आंसर होगा मेरे प्यारे भाई बच्चों। यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है, यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं है मेरे प्यारे में, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐसी है कि 0 के अलावा अगर ए प्लस बी प्लस सी कुछ भी हुआ, 1 2 -1 वॉट एवर इट इज, तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा बच्चों 1/2। लेकिन अगर सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया है, सवाल में अगर डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया,
तो मैंने आपको नंबर सिस्टम में ही सिखाया कि जीरो को जीरो से भाग नहीं किया जा सकता। 0/0 नाम की गणित में कोई चीज नहीं होती, वो अनडिफाइंड होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान ऐसा हो गया मेरे प्यारे भाई कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, देखो अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा। इस सवाल का आंसर हो गया 1/2। लेकिन अगर सवाल में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ऊपर 0 नीचे 0, 0 से 0 तो भाग हो नहीं सकता, तो ये 0/0 तो होगा नहीं। तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो यहां से b प्लस सी का मान कितना आएगा, b प्लस सी का मान आ जाएगा माइनस का a। ये b प्लस सी की जगह माइनस a रखेंगे, a को जरा माइनस a से भाग करेंगे -1 होगा। c प्लस ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का b को माइनस b से भाग देंगे, ये -1 आएगा। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का c को माइनस बी सी से भाग देंगे, ये भी -1 आएगा। यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ईच फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि इस सवाल के दो आंसर है, या तो ईच फ्रैक्शन 1/2 है या फिर ईच फ्रैक्शन का मान -1 के बराबर है। यानी कि सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। समझ में आ गया? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो ठीक है, तो यहां पे ना थोड़ा सा अलजेब्रा का कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, अलजेब्रा का। आपके बात समझ में नहीं आई है तो आगे बढ़ जाओ, इसके पीछे मत पड़ो भाई। अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो मैंने इन तीनों को ऐड किया। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तब इस सवाल का आंसर आएगा आधा। लेकिन अगर सवाल में डाटा ऐसा सेट हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो 0/0 तो गणित में भाग नहीं होता, तब ईच फ्रैक्शन को अगर गौर से देखेंगे तो हर फ्रैक्शन -1 -1 -1 बन रही है। तो इसकी वैल्यू या तो 1/2 होगी या -1 होगी। दो केस बन सकते हैं, हमको हर एक केस को चेक करना है। ठीक है भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो b प्लस सी का मान कितना आएगा, -a। यहां b प्लस सी की जगह -a रखूंगा तो a अपॉन -a -1 ही तो आएगा। ये फ्रैक्शन भी -1 होगी, ये भी -1 होगी, ये भी -1 होगी मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर का है 2022 का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, जवाब चाहिए मुझे आप लोगों से। करो। फाइंड ए का मान ज्ञात करिए। भी बहुत खतरनाक सवाल है, आपसे पूछा ए का मान क्या होगा यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है। x अपॉन 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y अपॉन x प्लस 3y प्लस जेड बराबर z अपॉन x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2a है। तो आपसे पूछा है a का मान क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ना मेरे प्यारे भाई बहुत ही ट्रिकी सवाल है। देखो ये फ्रैक्शन बराबर ये फ्रैक्शन बराबर ये फ्रैक्शन, ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है। किसके बराबर है, 2a के बराबर है मेरे प्यारे भाई। आपसे पूछा है यहां पे a का मान, और सवाल में साफ साफ मेंशन कर दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों बराबर है तो आप इनके अंश को जोड़ोगे तो भी तो बराबर ही रहेगा, अंश बटे हर। यानी जो एक्शन अंश में करोगे भाई हर में, यानी कि बराबर किसका आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन अपॉन अभी डिनोमिनेटर को जोड़ेंगे 3x प्लस एक्स 4x प्लस एक्स 5x आएगा। तो नीचे आएगा बच्चों 5x प्लस 5y प्लस जेड। जब इसके डिनोमिनेटर हर को जोड़ेंगे तो नीचे क्या आएगा, 5x प्लस 5y प्लस 5z। जेड प्लस जेड 2z प्लस 3z 5z आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जब सवाल में ये बोल दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है तो कट जाएगा। यानी कि ये कितना हो गया, 1/5। यानी कि ईच फ्रैक्शन का मान 1/5 है। यानी कि 2a कितना आ गया मेरे दोस्तों, 2a बराबर क्या आ गया भाई, 2a किसके बराबर आ गया, 1/5 के बराबर आ गया। अगर 2a का मान 1/5 है तो a की वैल्यू कितना है, 2 पंजे 10। तो a बराबर 1/10 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। ये काफी बेसिक सवाल था बच्चों। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 26वां। जी भाई साहब, इस सवाल को देखिएगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा इस पे। बेसिक क्वेश्चन इस पे मैंने पिछली क्लास में करवा दिए थे, आपको पढ़ के आना चाहिए। ये बताओ, अगला सवाल बनाइएगा।
रॉबिन, समझ में आया? ये जो सवाल है बच्चों सीपीओ के पेपर में आया था 2018 में। मुझे आप लोगों से आप सभी बच्चों से सवाल का आंसर चाहिए, जरा करो। सवाल में ये दिया है यदि a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3, ये तीनों फ्रैक्शन बराबर है, a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3, और ये इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है बच्चों 9। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, जरा करो, बनाइएगा, सोच समझ के करने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई, बनाओ। देखो a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3, आपको 9 दे रखा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ऊपर 5 5, यहां देखो 6 6, ये 7 7, ये देखो ना, आप इस रेशियो को देखो भाई, जो मान a1 बटे b1 स्क्वायर का है वही a2 बटे b2 स्क्वायर का है। जो रेशियो ये है सेम वही रेशियो ये है, सेम वही रेशियो ये है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई जो रेशियो a1 स्क्वायर से b1 स्क्वायर का वही रेशियो a2 स्क्वायर से b2 स्क्वायर का है, ये रेशियो वही रेशियो a3 स्क्वायर से b3 स्क्वायर का है। अगर ये 9 आ रहा है मेरे दोस्तों, यानी कि ईच रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी कि नहीं? ईच रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 3। भाई ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, ऐड करने पर भी 9 आएगा। मतलब आपके केवल ऑब्जर्वेशन का सवाल है, ईच रेशियो की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो 3 होगी। आपसे पूछा है तो a1 बटे b1 कितना आ गया, 3 आ गया। यहां पर 3 गुणा 3 बच्चों 9 आ गया। यहां पर मेरे दोस्तों 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आ गया। 27 3 30 और 9 39। तो 39 इस सवाल का आंसर है बच्चों, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना बच्चे? मेरे सभी भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई, कोई डाउट नहीं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, सवाल नंबर 27। करिए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की, मजा आएगा। ये बताओ, करो। सवाल में आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, सवाल में ये भी बोला है कि एक्स वाई जेड तीनों ही 0 से बड़े हैं, तीनों पॉजिटिव हैं। करो बच्चों, अब सवाल करिए। सवाल बहुत अच्छा सवाल है जी। सवाल में आपको दिया है, देखो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है ना। यदि z बटे एक्स माइनस 2y, z बटे एक्स माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन z। सवाल में आपको यह दिया है, ठीक है। आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड। देखो ये क्या है, 3 इक्वेशन है। ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब आपके पास एक्स वाई जेड का रेशियो हो। जब तक एक्स वाई जेड का रेशियो नहीं बनेगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसी रेशियो बनेगा सवाल 1 सेकंड में बच्चा सॉल्व हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे, अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं तो क्या करूं मैं, यहां पे अलजेब्रा की तरह से कैंची गुणा तो करूंगा नहीं। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि अगर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं तो इन तीनों का एक बार सम करके देख लेते, अंश में अंश का, हर में हर का, वो भी बराबर होना चाहिए। अब देखो बेटा, जेड में 2z जोड़ेंगे 3z आएगा, एक्स में 2x जोड़ेंगे 3x आएगा, तो जाएगा थ्राइस ऑफ जेड प्लस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, बहुत बढ़िया आपकी बात को समझे। हर में हर जोड़ेंगे तो -2y से 2y कट जाएगा, -2y कट जाएगा, नीचे बचेगा मेरे दोस्तों x प्लस जेड। जब ये तीनों बराबर हैं तो ये जो एक्शन अंश में करेंगे वही हम हर में करेंगे। जेड 2z 3z x प्लस 2x 3x हो गया, नीचे -2y कट जाएगा, x प्लस जेड बचेगा। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से मेरे दोस्तों जेड प्लस एक्स से जेड प्लस एक्स कट गया कि x और z दोनों ही 0 से पॉजिटिव बड़े हैं, तो ये z प्लस एक्स पॉजिटिव नंबर होगा, कट जाएगा। यानी कि हमने पता लगा लिया कि यहां पे ईच फ्रैक्शन की जो वैल्यू है बच्चों, इसका मान भी 3 है, इसका मान भी 3 है और इसका मान भी 3 है। हर एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 3 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेशियो का कंसेप्ट यहां पे लगा। अब ये आगे सवाल अलजेब्रा का है।
भाई देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए। अगर मैं केवल इन दोनों को पकड़ूं यहां से इबाद के रेशियो से, तो मुझे एक्स और जेड का रेशियो इजीली मिल जाएगा। भाई यहां से एक्स बटे जेड कितना आएगा, एक्स बटे जेड, तो आप कहोगे सर एक्स बटे जेड आएगा 2, उधर चला जाएगा 3/2। तो एक्स से जेड का रेशियो 3/2 है। यानी कि अगर एक्स का मान 3 है तो जेड का मान 2 है। अगर बेटा यहां से तो दिक्कत होगी, यहां से इजीली निकलेगा। एक्स बटे जेड कितना आएगा, 2 को उधर ले आते 3/2, तो एक्स से जेड का रेशियो 3/2 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब मुझे निकालना है बेटा y का मान। y का मान आप कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे y का मान आप यहां से निकाल लो, y यहां भी है, चाहे यहां से निकाल लो। भाई यहां पे हर फ्रैक्शन के लिए 3 इसका मान भी 3, इसका मान भी 3, इसका मान भी 3 है। मुझे तो यहां से आसान लग रहा है मेरे दोस्तों, यहां से मैं यहां से निकाल लेता हूं मेरे दोस्तों। मतलब किसके बराबर है बच्चों, 3 के बराबर है। आप बोलोगे आंसर ये 3 के बराबर है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो y का मान क्या होगा, निकल जाएगा ना इजीली। भाई x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो y का मान नहीं निकाल सकते, z की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, y का मान 3, x का मान 3 है। आप बोलोगे हाँ सर बटे 2y बराबर 3। तो y का जो मान आएगा मेरे दोस्तों यहां से 4 3 7 7/6 आएगा। तो y की जो वैल्यू है 7/6 आ गई। यानी कि अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो y का मान 7/6 आएगा। जब मुझे x और z का रेशियो पता चल गया, मुझे y का रेशियो निकालना है। तो जहां y आता है मेरे प्यारे भाई, उसको आप लिख लीजिए, x की जगह 3, z की जगह 2, y की वैल्यू निकल गई 7/6। तो ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। आप अच्छा आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर देंगे तो 6 × 18, रेशियो 7, रेशियो 12। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम करेक्ट है। आपसे ये पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, रेशियो देख रेशियो पूछा है, निकल जाएगा। 18 7 25, 25 + 12 37, जेड की वैल्यू कितनी है 12, तो 37/12 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 37/12। बहुत ही अच्छा सवाल था।